अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड और आई होप कि आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं रोज़े, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और आज जो है मैं फ़ाइनली अपनी सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने एक भी सहरी का व्लॉग नहीं बनाया, तो क्यों ना आपके साथ सहरी का व्लॉग शेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो मैं चाय पी रही थी, ये इफ्तार के बाद वाली चाय हम तकरीबन 9 बजे तक पीते हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने चाय जल्दी ही बना ली थी। और अब ना रमज़ान में सिर्फ एक बार ही चाय पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इफ्तार के बाद, क्योंकि सहरी में भी जो है ना मैं दूध फेनी खा लेती हूँ तो चाय की तलब नहीं होती। थोड़ी देर के लिए हमारी लाइट गई थी, मैं बैल्कनी में गई तो चाँद इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था, मैंने सोचा मैं इसे कैप्चर कर लेती हूँ, लेकिन फ़ोन ने इतना अच्छा कैप्चर नहीं किया। और आज ना मेरा कुछ ठंडा ठंडा खाने को दिल कर रहा था। वैसे नॉर्मली हमारी इफ्तार के बाद वाली रूटीन जो होती है ना, हमेशा की नमाज से फ्री होकर इफ्तार की जो चीज़ें होती हैं ना वो हम खाते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि इफ्तार में सीरियसली इतना खाया ही नहीं जाता और फ़ौरन ही ऐसा लगता है ना हमारा पेट फुल हो चुका है, तो हम वो चीज़ें जो है ना वो बाद में थोड़ी बहुत खा रहे होते हैं और इसलिए हम खाना भी नहीं खाते। लेकिन आज ना मेरा कुछ ठंडा ठंडा खाने को दिल कर रहा था और आतिफ से मैंने कहा कि मुझे फ़ालूदा ला दें। आज अचानक से पता नहीं कि मुझे फ़ालूदा की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि इतने टाइम से ना हम बाहर जाकर कुछ खा भी नहीं रहे और इफ्तार के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर कहीं जाएँ। खैर यहाँ पर जो है अब डायरेक्ट आ गई थी मैं सहरी के टाइम पर, और सहरी के टाइम पर जो है ना मैं सोती बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अनायरा जाग रही होती है और जागते जागते ही सहरी का वक्त हो जाता है और ये वाली रूटीन है, इस वजह से जो है ना कोई व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था। लेकिन टाइम जो है ना वो अच्छा खासा होता है, आप अगर सोकर उठो तो आपकी एक नींद तो पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो रूटीन कुछ अलग होती है। मैं जाग रही होती हूँ नायरा को लेकर, और सम टाइम तो ये होता है कि सहरी के टाइम पर दोनों सोकर भी उठ जाती हैं, सहरी के टाइम पर उठी भी होती हैं, तो टाइम इतना टफ होता है ना सहरी बनाना, दोनों को देखना, तो फिर बिल्कुल भी जो है ना कोई व्लॉग शूट नहीं हो सका। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ दमदम सहरी का व्लॉग, जो भी हमारी सहरी रूटीन होती है ना, वो आपके साथ शेयर करूँ। बहुत कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन बस एज़ यूजुअल जो है ना वो यही होती है। सबसे पहले मैं जो है वो मिल्क बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि हम दूध फेनी खाते हैं, और साथ जो है मैं ना आतिफ के लिए पराठा बनाती हूँ। और नॉर्मली जो है ना आतिफ पराठा चाय के साथ या दही के साथ ले लेते हैं। मैंने इतने सारे कबाब शबाब बना कर रखे थे, लेकिन वो यूज़ ही नहीं हो रहे, क्योंकि हैवी सहरी नहीं करते हम बिल्कुल भी। सालन वगैरह लोग तो पता नहीं कैसे बटर चिकन और ये वो हज़म कर रहे हैं, वही सहरी में हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते। दही से ज़्यादा, और ज़्यादा है तो अंडा फ्राई कर लेंगे, लेकिन अंडे से भी ना मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे अजीब सी हालत हो जाती है। तो मेरी जो सहरी हो रही ना अब तक की 6 सहरी जो थी वो बिल्कुल सिंपल ही दूध फेनी वाली थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। एक दिन मैंने जो है वो अपनी फेवरेट जो है वो नाश्ता किया था, ब्रेड बटर और जैम, लेकिन वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट डे से मैंने जो है वो फिर दूध फेनी खाना स्टार्ट कर दिया। और आतिफ के लिए मैं पराठा बना देती हूँ, वो सिंपली चाय के साथ या दही के साथ ले लेते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कबाब खा लें, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बना कर रखी थी प्रिपरेशन में और वो यूज़ ही नहीं हो रहे। तो खैर यहाँ पर जो है ना आज मैंने कबाब बनाए थे, और पराठे जो है ना वो सिलेंडर पे मुझे लगता है कि ठीक नहीं बनते, थोड़े से ना कच्चे कच्चे से बनते हैं। स्टोव पर जो पराठे बनते हैं ना वो अच्छे बन जाते हैं, सिलेंडर पे थोड़े कच्चे बनते हैं। मुझे लगता है ना गैस का इशू होता है कि कंप्लीट तवे पर जब तक गैस नहीं लगती है ना वो पराठे इतने अच्छे नहीं बनते, फिर मुझे स्पून की मदद से ना अच्छी तरह उसको कुक करना पड़ता है, तो इससे जो है वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। और साथ जो है आतिफ के लिए मैं यहाँ पर चाय बना लेती हूँ, और एज़ यूजुअल आतिफ की यही सहरी होती है, लेकिन मेरी जो है ना वो दूध फेनी होती है। और बहुत सारे लोग दूध फेनी के साथ सहरी करना पसंद करते हैं, आप में से कौन कौन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं फ़ेनी लेकर आई थी अभी अल जदीद से, आपने देखा होगा, तो मुझे ये लगा था कि अल जदीद वालों ने अपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट रखी है, लेकिन जब बाद में घर आने के बाद देखा तो ये फ़रज़ान वालों की यहाँ पर रखी थी, जहाँ से हम नॉर्मली केक वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो ये जो है ना वहाँ की फ़ेनी थी। आज मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। और इससे पहले जो फ़ेनी है ना वो आतिफ करीब किसी बेकर से लेकर आए थे, तो उनकी फ़ेनी तो काफ़ी अच्छी होती है। और मैं ना बहुत ज़्यादा गर्म दूध में नहीं डालती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म दूध में जब हम डाल देते हैं ना तो उसका क्रंचपन ख़त्म हो जाता है, और मुझे जो ना थोड़ी क्रंची क्रंची से अच्छा लगता है, तो मैं बिल्कुल लास्ट में अपने लिए ना फ़ेनी बनाती हूँ और लास्ट में ही लेकर बैठती हूँ। और रमज़ान में इतनी ज़्यादा टफ रूटीन हो गई है ना, व्लॉग शूट करना, एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, क्योंकि टफ़ रूटीन में भी व्लॉग बनाना और आपके साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात हो रही है आजकल, तो बहुत मुश्किल हो रही है। लास्ट रमज़ान मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इस बार ना नायरा की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही। और वैसे नॉर्मली जो है ना मैं सो जाया करती
सोती थी मिराई के साथ, लेकिन इस बार अनायरा बिल्कुल भी नहीं सोने देती है और सुबह भी जो है ना वो उठ जाती है बहुत जल्दी। बस इस तरह मैं लास्ट में ना थोड़ी सी फ़ेनी ऐड करती हूँ, इससे थोड़े से क्रंची क्रंची रहते हैं। और इसके बाद जो हम सैरी करते हैं, सैरी के बाद जो है वो बस मैं किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ जो है ना मुझे टाइम मिल जाता है और सैरी जो है ना हम जल्दी ही कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं जाग रही होती तो मैं सोचती हूँ बस जल्दी करके फ्री हो जाऊँ, किचन क्लीन का टाइम मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर सैरी कर रही हूँ, नायरा यहाँ पर सो रही है, दूसरे रूम में लेकर नायरा को बैठती हूँ, वरना ये आतिफ और मेरा दोनों की नींद डिस्टर्ब कर रही होती है। और जब दोनों उठ जाए ना तो फिर हमारी जो है वो थोड़ी रौनक लग जाती है। लेकिन वैसे हमारी फैमिली माशाल्लाह छोटी सी है, इतनी कोई सैरी के टाइम पे रौनक नहीं होती। अम्मी के घर जब हम होते थे लास्ट ईयर भी कभी कभी हम स्टे करते थे, सैरी वहाँ करते थे, तो अच्छी रौनक होती है ना। जिन घरों में बहुत ज़्यादा फैमिली होती है वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, सहरी हो या इफ्तार हो। हमारे घर इतनी ज़्यादा अभी रौनक नहीं होती, सहरी टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं, बोर बोर सा फील होता है। आतिफ जो है वो उठते हैं सहरी टाइम पर और सहरी के बाद नमाज़ अदा करते हैं, फिर सो जाते हैं। मैं जो हूँ किचन वगैरह क्लीन अप करती हूँ, कभी टाइम कम होता है तो नमाज़ के बाद कर लेती हूँ, कभी टाइम ज़्यादा होता है जैसे कि मैं जाग रही होती हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है मेरे पास, क्योंकि फिर हम सहरी जल्दी कर लेते हैं, मुझे किचन क्लीन का टाइम मिल जाता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नमाज़ के साथ साथ मैं सिपारे पढ़ लूँ, क्योंकि इशा के टाइम पर मेरी आदत है मैं सिपारे पढ़ती हूँ, लेकिन सम टाइम नायरा जो है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर मुझे फजर के टाइम पर जो है ना लाजमी वो पढ़ने होते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है सहरी टाइम पर उठना, बहुत सारी कुकिंग करना और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना। लेकिन मैं क्या करूँगी, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी सहरी करते नहीं हैं और कोई अदर पर्सन है भी नहीं हमारे घर पर, हम दो ही लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी सहरी भी नहीं बनती, इसलिए कोई सहरी का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। लेकिन आज मैंने सोचा जो भी थोड़ी बहुत रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि इफ्तार रूटीन आपने दिखाई लेकिन सहरी रूटीन आपने नहीं शेयर की, तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ी बहुत जो है ना सहरी की रूटीन शेयर कर देती हूँ। किचन वगैरह काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद मैं अब बर्तन वॉश करती हूँ, और बर्तनों की तो बरकत इतनी होती है ना, मतलब मैं इफ्तार में भी बर्तन वॉश करती हूँ, इफ्तार से पहले वाले भी वॉश करती हूँ, फिर भी जो है वो बर्तन निकलते ही रहते हैं निकलते ही रहते हैं। और सहरी में थोड़ी बहुत सहरी होती है ना, फिर भी उसके बर्तन अच्छे खासे हो जाते हैं, और तमाम किचन अच्छे से क्लीन अप कर दूँ ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। सुबह सुबह जो है वो उठने के बाद वैसे कोई काम इतने तो नहीं होते, इसलिए किचन से जो है ना वो बिल्कुल हम फारिग हो जाते हैं और सुबह जो है ना नहीं करने होते, क्योंकि अनायरा मेरा जो है वो सुबह उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं। इसके बाद जो है वो अब मैं बैठ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ और फिर इसके बाद सिपारे पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो है वो रोशनी हो जाती है, क्योंकि अनायरा भी सो रही होती है, मेरा भी सोती ना, तो इस टाइम सुकून मिलता है और आराम से जो है ना अपनी इबादत कंप्लीट कर लेते हैं, सिपारे वगैरह पढ़ लेते हैं या कोई तस्बीह करनी होती है वो कर लेते हैं। और मेरी तो सहरी की रूटीन रेगुलर यही होती है। आप लोगों की कैसी होती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग सहरी में क्या क्या बनाते हो, क्या खाते हो और कैसे जो है वो अपनी सहरी को एंजॉय करते हो, क्योंकि ये रौनकें भी जो है ना वो खुश नसीबों को मिलती है और हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि हमें ये रमज़ान भी देखना नसीब हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।